सो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आज मैं आपको कराने वाला हूँ वर्क के फॉर्मूलाज। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज 11th और 12th में है रिलेटेड टू वर्क, ठीक है, वो आज सारे के सारे वन शॉट वीडियो में हो जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्क। सबसे पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली वर्क क्या होता है? ठीक है, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W is equal to F dot D, where F is the force and D is the displacement. अगर डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा होगा, तो W is equal to हो जाएगा F D cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? इट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा। नाउ सबसे पहले वर्क में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है? वर्क में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा? सो याद रखना, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो हमेशा वर्क नेगेटिव होगा। दिस इज बाय द सिस्टम। When work is done by the system, then work is always positive. If work is done on the system, यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क ऑन द सिस्टम पे हो रहा हो, ऑन द सिस्टम, इसको याद कैसे रखते हैं? पॉजिटिव यानी ऑन, याद रखना, पॉजिटिव यानी ऑन। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑन, नेगेटिव तो बाय बाय। ठीक है, अगर कोई अपने को नेगेटिव चीज लगे तो उसे हमेशा बाय बाय कर दो, एंड पॉजिटिव तो ऑन होता ही। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव कब होगा? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब देखते हैं कितने टाइप के वर्क होते हैं। वर्क are is classified into two types. वर्क जो है वो दो टाइप में क्लासिफाइड है। वन इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और दूसरा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो दो टाइप के वर्क होते हैं। वन इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अनदर वन इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन क्या होता है? W इज इक्वल टू F डॉट डी। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला था। क्या हो जाता है? इट बिकम्स एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इफ इट इज वेरिएबल, ठीक है, फोर्स अगर वेरिएबल हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डीएल। ये वेरिएबल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जब भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ठीक है, when the displacement is going on, अगर डिस्प्लेसमेंट के वक्त फोर्स कांस्टेंट ना हो तो उसे बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। एग्जांपल देता हूं, इमेजिन अगर यहां पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, इमेजिन अ स्प्रिंग एट दिस पॉइंट। अभी स्प्रिंग के केस में आपको इतना तो पता ही होगा कि स्प्रिंग को जैसे खींचेंगे, जैसे मान लो मैं 1 सेंटीमीटर खींचता हूं तो कुछ फोर्स लगेगा, 2 सेंटीमीटर लगाऊंगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, 3 सेंटीमीटर करेंगे और भी ज्यादा लगेगा। इन दिस केस वी कैन से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शन में। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं स्प्रिंग को खींच के यहां से लेके, ठीक है, अगर स्प्रिंग को मैं खींचता हूं, ठीक है, यहां से लेके अगर मैं स्प्रिंग को यहां तक ले आता हूं, ठीक है, आई एम पुलिंग द स्प्रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर मैं x जितना स्प्रिंग को खींच के ले आता हूं तो जब मैं चल रहा हूंगा, ठीक है, जब मैं व्हेन आई एम वॉकिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग को पकड़ के वैसे चल रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं स्प्रिंग को पकड़ के चला जाता हूं, एट दैट टाइम द फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा स्प्रिंग का वो कांस्टेंट नहीं होगा। उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स।
ठीक है, वेरिएबल फोर्स इसमें ही नहीं है, इट्स ऑल्सो देयर इन ग्रेविटी। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाते हैं, ठीक है, यहां से अगर मैं दूर तक ले जाता हूं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, इट इज वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, वन इज बाय कांस्टेंट फोर्स, अनदर वन इज बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है, लाइक दिस इज फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, द ग्राफ इज लाइक दिस। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वी कैन कंसीडर दिस फॉर स्प्रिंग ऑल्सो। तो जैसे मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट था x1, बाद में हो जाता है वो x2। इनिशियली इट वाज x1, लेटर ऑन इट बिकम्स x2। तो x1 से लेके x2 तक अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करूं, वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे होगा? तो यहाँ पे तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको यही पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मान लो मैं इतना सा स्मॉल स्ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए फाइंड करते हैं। फिजिक्स में हमको पता ही है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसे वेरी कर रही हो, तो वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट, वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर दैट स्मॉल पार्ट एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फॉर द होल पार्ट। तो इतना सा जो डिस्टेंस है उसे मैं मान लेता हूँ dx, इतना सा पोर्शन है dx, और इतना सा जो फोर्स लग रहा है वो है F। तो सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो वी कह रहे हैं dw इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहे हैं dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब एक और ले लेते हैं इधर, तो उसके लिए भी कितना होगा, एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स ऐसी सारी चीजों को ऐड करते हैं, ऐड को इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसलिए w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये वाले केस में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, वो ग्राफ का एरिया अगर फाइंड करते हैं, ठीक है, इफ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ग्राफ अंडर एफ वर्सेस एक्स, देन वी गेट द सेम रिजल्ट। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, देन वी गेट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क देखते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, पहले ये देखते हैं। तो इमेजिन सपोज इज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैं खींच के ले जा रहा हूं ये डायरेक्शन में, जैसे लाइक दिस, इफ आई एम पुलिंग द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कहां से कहां तक वर्क किया हम लोगों ने, x1 से लेके x2 तक। अब फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू के एक्स फॉर अ स्प्रिंग, F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, के को बाहर ले आके, के इज अ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, अगर इंटीग्रेट करें तो W इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन टू स्ट्रेच अ
स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को अगर खींचना हो तो इतना वर्क करना पड़ता है, जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी में हम डिस्कस करने वाले राइट नाउ। तो अभी हम लोग कितना वर्क करना पड़ता है वही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये वर्क डन फॉर स्प्रिंग था। अभी देखते हैं वर्क डन टू टेक an object to a height h। मान लो कि अगर ये आप इधर खड़े हो, ठीक है, और आपका दोस्त ऐसे नीचे है, ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को उठा के ऊपर तक ले आते हो टू अ हाइट h, इन दैट केस यू हैव टू डू सम वर्क। और वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेम फॉर्मूला है, एफ डी। यहाँ पे अगर y है तो हम लोग y लिख सकते हैं, x है तो x लिख सकते हैं, z कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा? y1 से लेके y2 तक एफ डी वाई। तो W इज इक्वल टू एफ होता है mg, वी कैन राइट इट विल बी mg ब्रैकेट में y2 माइनस y1। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक ले जाऊं कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू mg ब्रैकेट में y2 माइनस y1। अब देखो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है दैट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव होता है। ये क्या है? दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर मैं बाय द सिस्टम फाइंड करूं यानी ग्रेविटी की वजह से फाइंड करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? दैट विल बी mg ब्रैकेट में y1 माइनस y2। फिर से बता देता हूं, ये वाला किसने किया था वर्क? ये जो ऊपर इंसान है उसने किया था, ठीक है, और ये वाला किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं ऊपर वाले इंसान की बात करूं, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स दे रहा है उसी डायरेक्शन में इंसान का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर से अगर ऐसे ऐसे हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया था, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो दिस विल बी पॉजिटिव। बट अगर ग्रेविटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऑब्जेक्ट का ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होगा, W ग्रेविटी विल बी mg ब्रैकेट में y1 माइनस y2, इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये था वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट h। आगे देखते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं। देखते हैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? ये इट सेज दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है? वर्क डन W इज इक्वल टू डेल्टा K। वी कैन राइट इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन राइट हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखते हैं कि अगर कोई एक ऐसी एक वायर है, ठीक है, सपोज वायर को अगर मैं स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, इफ आई स्ट्रेच दिस वायर लाइक मास लगा के अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं, ठीक है, ऐसे पकड़ के स्ट्रेच कर देते हैं, तो वी हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट वर्क अगर हम लोग फाइंड करें तो वर्क का फॉर्मूला है 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो वर्क होगा वो आगे जाके फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2। ये क्या होता है? दिस इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। ये एफ क्या होता है? इट इज अ फोर्स अप्लाइड। अगर मैंने मास रखा हुआ है तो एफ का वैल्यू क्या होगा? mg। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जनरली दीज आर, जनरली ये जो भी एरिया होते हैं वो सिलेंडर होते हैं, ये जो वायर होता है दे आर जनरली सिलेंडर। तो एक ही जगह क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन इज डेल्टा एल बाय एल, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। जनरली ये सब चीजें दी होती है। वी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम।
ठीक है, V इज वॉल्यूम एंड दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन स्ट्रेच करने के लिए कितना होता है, इट इज 1/2 स्ट्रेच स्ट्रेन वॉल्यूम। अब ये जो फॉर्मूला, इसके ऊपर से बहुत सारी फॉर्मूला बन सकती है। जैसे हमको पता है कि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकम y इंटू एप्सिलॉन। तो ये जो सिग्मा दिख रहा है ना, उसकी जगह अगर मैं y एप्सिलॉन रख दूं तो वर्क डन का कुछ नया फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, इट इज सिग्मा बाय y। अगर मैं एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं तो भी कुछ नया फॉर्मूला बनेगा। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बन सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। बिकॉज होता क्या है, कभी कभी आपके सामने फॉर्मूला होता है, बस इसको इतना सा अगर आपको पता नहीं है तो आपका पूरा एमसीक्यू गलत हो जाता है। सो याद रखना, ये तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीजें वो भी याद रखनी है। ठीक है, इसमें सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, तो इट विल बी एफ बाय ए। ये सारी चीजें भी आपको दिमाग में रख के देखना है कि भाई क्या क्या चीजें दी और क्या फाइंड करना है। अभी देखते हैं वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जैसे देखो, हमको पता है कि लीनियर मोशन के लिए क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स के जैसा कौन होता है, तो फोर्स के जैसा होता है टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट के जैसा कौन होता है, देन वी हैव डी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन विल बिकम W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फोर्स की जगह रखेंगे टॉर्क, टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब यहां पे चीजें खत्म नहीं होती। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में टॉर्क का फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। शायद आपको याद ही होगा, ये थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट होगी इसकी, जैसे डिस्प्लेसमेंट का होता है ना, जैसे लाइक इफ इट इज फ्रॉम x1 टू x2, सिमिलरली इसका लिमिट होता है थीटा 1 से थीटा 2। तो टाउ होता है पी साइन थीटा, अगर वो वैल्यू रख देंगे देन वी गेट w इज इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e, इतना मिल जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर मैग्नेटिज्म है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, अगर रख दे इंटीग्रेशन करने के बाद विल गेट माइनस एम डॉट बी। ठीक है, इस केस में वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एंड इन दिस केस टू रोटेट इट फ्रॉम टू रोटेट इट फ्रॉम कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, कितना होता है वर्क डन, W इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो आगे देखते हैं और कौन सी वर्क डन की फॉर्मूला है। अभी देखते हैं वर्क डन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। वर्क इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली वर्क कौन सा होता है, तो वर्क होता है टू जनरेट अ न्यू सरफेस, सरफेस एनर्जी के रिलेटेड वर्क होता है। जैसे मान लो ये एक ऐसा यू शेप्ड वायर, ऐसा ये यू है, ठीक है, यू शेप्ड वायर पे अगर मैं एक ऐसा एक तार लगा देता हूँ, ठीक है, दिस सपोज अ वायर विच इज वाउंड
और उसको रिजिड ऐसे रिजिडली बाउंड कर लेते हैं इधर, और इसको पकड़ के अगर मैं सोप सॉल्यूशन में डाल दूं, जैसे आप लोग घर पे भी कर सकते हो, अगर वो डिटर्जेंट वाला जब पानी हो उसके अंदर आप लोग हाथ ऐसे 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 करके हाथ को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे ऐसा फिल्म बन जाएगा, जैसे फूंक मारोगे तो यहाँ से बबल्स भी बनेंगे। सो ये इसको पकड़ के, पता है ना वो मेले में भी मिलता है ना वो सोप सॉल्यूशन, उसके अंदर आप लोग वो रिंग को अगर डुबो दो बाहर निकालो तो एक फिल्म बन जाती है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक फिल्म बन जाएगी। अगर ये फिल्म को मैं स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, जैसे स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो क्या होगा, वो वापस चली जाएगी। इसका मीनिंग है यहाँ पे थोड़ा बहुत वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ, दैट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ये फोर्स लग रहा होता है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इधर भी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dl, बट F तो टाल होती है, F इज इक्वल टू TL। अब ये टाल क्यों मैंने बोला, एक फॉर्मूला मैंने आपको एक न्यूमेरिक बताया हुआ है फोर्स का, लाइक फोर्स लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है, मम्मी, इसलिए F इज इक्वल टू माँ। मम्मी के बाद इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, पापा, इज F इज इक्वल टू पा। M इज मास इनटू एक्सेलरेशन, P इज प्रेशर इनटू एरिया। मम्मी पापा के बाद इंपॉर्टेंट कौन होता है, बीवी इंपॉर्टेंट होती है, तो F इज इक्वल टू बीवी, बीवी हमेशा नेगेटिव होती है इसलिए माइनस की साइन, ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, एंड B इज द वेलोसिटी। बी नेगेटिव तो बहुत सारा बिल आता है, F इज इक्वल टू बिल, और बिल आने से टाल पड़ जाती है इसलिए F इज इक्वल टू TL। इसमें से ये जो TL मैंने बताया वो ये वाला है, ये मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ, आप लोग वो जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा और आपके फॉर्मूला भी थोड़े बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट DL वेयर F इज इक्वल टू TL। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट W इज इक्वल टू T डेल्टा A, ठीक है। दिस इज द वर्क डन टू जनरेट अ न्यू सरफेस। अगर मैं इसको यहां से खींच के यहां तक ले आता हूं तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया एरिया जनरेट किया, समझ में आ रहा है, इसको खींच के यहां तक ले आओ, वी आर जनरेटिंग अ न्यू एरिया, और वो जो न्यू एरिया जनरेट होता है वो होता है W इज इक्वल टू, सॉरी, जो वर्क डन होता है उसके लिए इट इज W इज इक्वल टू T डेल्टा A, वेयर डेल्टा इज अ न्यू एरिया जनरेटेड एंड T इज अ सरफेस टेंशन। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन, सी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक, हाँ पहले फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr होता है, जो इसमें F इज इक्वल टू पा होता है, F इज इक्वल टू पापा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, F इज इक्वल टू पापा, इसलिए पहले ये डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद अलग अलग टाइप के वर्क बताऊंगा। सो F इज इक्वल टू पा होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन F डॉट dr, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr। अगर मैं F की जगह पा रख दूंगा तो W इज इक्वल टू बन जाएगा PA डॉट dr, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे A उसके ऊपर रखा हुआ है, तो वी विल गेट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, क्या बन जाएगा, बिकॉज एरिया इंटू डिस्टेंस बिकम्स वॉल्यूम, वर्क डन का फॉर्मूला होगा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सो वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितने होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सी वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में। वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर हमेशा होता है कांस्टेंट। अब फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसलिए W का फॉर्मूला हो जाएगा P ब्रैकेट में V2 माइनस V1। दिस इज द फॉर्मूला
फॉर वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो। सो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन होता है जीरो, जीरो वर्क डन होता है। आगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू आर टी ln V2/V1। डिटेल्ड जो डेरिवेशन है वो मैंने जो चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हुए उसके अंदर आपको मिल जाएगा, हाउ W इज इक्वल टू म्यू आर टी ln V2/1, एकदम अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, प्लीज सी दैट वीडियो ऑल्सो। उसके बाद देखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो तो क्या होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला का W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो वर्क डन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन जो मैकेनिक्स के लिए जो लिया था उसके लिए थोड़ा उल्टा है, इसके अंदर थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा उल्टा है। इसके अंदर बाय द सिस्टम हो, बाय द सिस्टम तो वर्क होता है पॉजिटिव। दिस इज कन्वेंशन, ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं कि भाई क्यों कैसे पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दिस इज जस्ट कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीनिंग होता है रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन। तो W इज पॉजिटिव एंड इफ इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो ये होता है वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये था वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं वर्क डन इन ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन में जिससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव होती है। अगर मैं मान लेता हूं एक मास विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी प्लेनेट, मास m, इसका मास है me, मास ऑफ वर्क। इसको अगर मैं यहाँ से इन्फाइनाइट तक ले जाऊं, आई हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, वर्क के बिना वो यहाँ से सीधा नहीं जाएगा। और जब ये जा रहा हो एट दैट टाइम फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू G MEM बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो इन दिस केस अगर हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लेते हैं RE, इट इज ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। मैं यहाँ पे RE से इंफिनिटी लिख देता हूँ। अगर R से इंफिनिटी तक ले जाना हो तो यहाँ पे R जो भी इनिशियल पोजीशन हो यहाँ पे, और वहां पे वो फाइनल पोजीशन। अब देखो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन RE से इनफाइनाइट तक F डी आर कॉस। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर मैं RE से जहां तक ले जा रहा हूं तो कॉस कैन बी 0, इट कैन बी 180। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखो बताता हूं। अगर मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, तो वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय कुणाल पंड्या विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। क्यों, बिकॉज मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा अगर मैं मेरी बात करूं तो। ठीक है, बट अगर मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो हो जाएगा 180। तो यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ता हूं, 0 भी ले सकते हैं, इट मे बी 0, इट मे बी 180, डिपेंडिंग ऑन कि भाई हम लोग कौन सा फाइंड करना चाहते हैं। फाइनली जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी माइनस G MEM बाय R।
दिस विल बी द वर्क डन। जितना वर्क डन होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, इसलिए U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाय आर लेते हैं। ये जो माइनस वाला जो डिराइव किया हुआ है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा वो यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज वर्क डन इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलर कंडीशन में होता है वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव उसके साथ चिपका हुआ है, इसको उठा के दूर तक ले जा रहे हैं, वी हैव टू डू सम वर्क। अगेन इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इफ यू वांट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, तो दोनों केस में वर्क तो हमको करना ही पड़ता है। वो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये वाले केस के लिए? फॉर दिस स्पेसिफिक केस वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? इट इज K Q1 Q2 by R and that is the potential energy stored विद इन दिस टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी, W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R से। सो इस वीडियो में मैंने हो सके उतने सारे के सारे वर्क के फॉर्मूला कवर करने को ट्राई किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं कुछ वर्क का फॉर्मूला मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कौन सा फॉर्मूला मिस हो गया है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। सेम वर्क जो है उसी, बिकॉज जो भी वर्क होता है वो अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एनर्जी, जिसमें मैं सिर्फ ये जो आज पढ़ा है वो एनर्जी ही नहीं बट उसके अंदर में वो एटम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, वो सारी की सारी एनर्जीज को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जितना भी हो सके 11th और 12th के सिलेबस में, जेडब्ल्यू के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, जेडब्ल्यू एडवांस के सिलेबस में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मूलाज है एनर्जी की वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो था इट वाज ऑल अबाउट वर्क डन। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, और प्लीज हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, और अच्छी अच्छी कमेंट भी कीजिए।